नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की। और बात इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए, इमामगंज से विधायक रह चुके हैं जीतन राम मांझी। अभी वर्तमान में सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। मगर सवाल यह है कि अभय कुशवाहा, जो कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की, पर खेल हुआ क्या? जीतन राम मांझी अपने विधानसभा क्षेत्र से लीड नहीं दिला पाए। बड़ा खेल की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी का मैजिक औरंगाबाद में नहीं चला। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर हैं। कौन सा खेल हुआ, विस्तार से जानकारी लेंगे। रवि सर, औरंगाबाद में कहा जा रहा है खेल हो गया। जीतन राम मांझी अपने विधानसभा क्षेत्र से, इमामगंज से वह विधायक रह चुके हैं, उन्होंने लीड नहीं कराया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टिकारी विधानसभा क्षेत्र, यह भी हम के पाले में है। अनिल कुमार वहां से विधायक हैं, हम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह भी फेल। नहीं, देखिए, फेल और पास की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अभय कुशवाहा, इसको समझना पड़ेगा। अभय कुशवाहा 2015 में हाँ। महागठबंधन उस समय जेडीयू भी महागठबंधन में ही थी विधानसभा में। तो वो ऐसे में उस समय वह जेडीयू से उम्मीदवार थे टेकारी कौन टेकारी? वही टेकारी जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वह विधानसभा। उस टेकारी से अभी वह टेकारी सीट से अनिल कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी से वह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो वहां से। तो ऐसे में टेकारी जो है उनका जाना पहचाना क्षेत्र था अभय कुशवाहा का। और अभय कुशवाहा टेकारी में बढ़त अगर यदि लिए हैं तो वह अपने बदौलत उन्होंने लिया है। बिल्कुल, क्योंकि वह अभय कुशवाहा जाना पहचाना नाम, हम जैसा पहले बताया कि 2015 में वह महागठबंधन से जेडीयू के प्रत्याशी थे। इस बार वह पाला बदल करके आरजेडी में आए और आरजेडी से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा। तो यह निश्चित रूप से यह कुछ न कुछ उनका अपना इलाका, अपना उनका प्रभुत्व, अपना उनके काम करने की शैली, उसी पर जनता ने इस बार टेकारी में उनको वोट दिया है, उन पर विश्वास जताया है। वह सीट भले ही जो है सो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास रहे, एनडीए फोल्ड में है, लेकिन जो है सो अभय कुशवाहा की अपनी पहचान, अपनी पैठ टेकारी में है। इस लिहाज से वहां पर मांझी जी खुद सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, और एक विधानसभा इमामगंज, जो कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत ही आता है, वहां क्या हो गया सर? वही बता रहे हैं आपको। तो देखिए, इमामगंज जो सुरक्षित सीट है, जहां से जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री भी बने हैं एनडीए में, इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं जी। और तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर भी जो है सो कहीं न कहीं अभय कुशवाहा टेकारी, इमामगंज जो है सो वह गुरुआ, रफीगंज, औरंगाबाद और कुटुंब। तो ये इसको ऐसे समझ लीजिए, टेकारी और इमामगंज भी कोई दूर का इलाका नहीं है। वहां पर भी अभय कुशवाहा की अपनी छवि, अपना पहचान, वो उन जो विधायक जब थे उस समय उनके कार्यकाल में उन्होंने काम किया अपने टेकारी से लगे हुए इमामगंज के इलाके में। तो वह निश्चित रूप से जनता उन पर, हम जैसे बार बार कह रहे हैं, भरोसा जताया। और देखिए, 6 विधानसभा सीट है औरंगाबाद में, तो आप देखिएगा सारे जो है सो सभी सीटों पर, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है सो वह अभय कुशवाहा लीड किए 6 विधानसभा में। तो जिसमें 2 जो है सो एनडीए के फोल्ड में है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का, जो जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी के जहां पर खुद वहां से एमएलए थे इमामगंज सुरक्षित से, उसके बाद टेकारी से अनिल कुमार। तो वह 2 ही सीट। सुशील कुमार सिंह का भी तो अपना वर्चस्व होगा, अपना पकड़ होगा सर। आप कह रहे हैं कि भाई अभय कुशवाहा का अच्छा खासा पकड़ रहा, जनता ने साथ दिया, तो अभय कुशवाहा जीतन राम मांझी पर भारी पड़ गए इमामगंज? नहीं, देखिए, उसमें ऐसे समझना है कि सुशील कुमार सिंह जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से औरंगाबाद से सांसद हो रहे थे, उनके खिलाफ जो सो एंटी इनकम्बेंसी बहुत था। अच्छा, नाराजगी थी, बहुत नाराजगी थी। और देखिए, कमोबेश जितनी जगह पर आप एनडीए के उम्मीदवार आप देख रहे हैं, सब जगह कहीं न कहीं जो सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले के तहत जो मिला, वो उसमें हर सीट पर आपको नाराजगी देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पर अभय कुशवाहा जो
जो अभय कुशवाहा को आरजेडी ने वहां पर सोशल इंजीनियरिंग किया और कुशवाहा को वहां से लड़ाया। चित्तौड़गढ़ कहा जाता था औरंगाबाद को। चित्तौड़गढ़ के किले को किस तरह से अभय कुशवाहा ने ढाहा, किस तरह से उसको सुशील सिंह की जो लंबे समय से जो लिगेसी चली आ रही थी, उनके पिता के समय से, सुशील सिंह के पिता भी वहां से, तो वो उसको उस किले को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो ये अभय कुशवाहा सोशल इंजीनियरिंग और लॉ-कुश कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। लॉ-कुश कॉम्बिनेशन एनडीए का मूल माने कोर वोटर है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा डेंट अभय कुशवाहा के माध्यम से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने लगाया। और तभी जो है सो आपको 6 विधानसभा सीट जो हम लोग बता रहे हैं, जो आपके पास में ऑफिशियल डेटा है, उस डेटा के हिसाब से आप बता दीजिए कि जो 4 सीट है, 4 सीट जो है वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है। 2 जो है सो कांग्रेस के पास में है और 2 जो है सो आरजेडी के पास में है। कांग्रेस के पास में कुटुंबा है और दूसरा सीट है औरंगाबाद। ये 2 सीट कांग्रेस के पास में है और 2 सीट आरजेडी के पास में है, एक रफीगंज और एक गुरुआ जी। तो ऐसे में जो आपको कुटुंबा से कांग्रेस के हैं राजेश कुमार, इसी तरह से औरंगाबाद से हैं कांग्रेस के आनंद शंकर। ये 2 सीट जो कांग्रेस के खाते में है इसमें औरंगाबाद लोकसभा में। और उस तरह से आपको आरजेडी महागठबंधन का रफीगंज से निहालुद्दीन है आरजेडी से, उसी तरह से विनय यादव है आरजेडी से गुरुआ से। तो ये 4 सीट तो एकदम यहाँ पर तो लीड होना ही था और लीड उन्होंने करवाया। एक बार आंकड़े भी बता देते हैं। देखिए हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़ों के मुताबिक ही आज हम बात करने बैठे हैं और आपको तमाम जानकारियां रवि सर आंकड़ों के मुताबिक ही दे रहे हैं। अंदर की बातें भी रवि सर बता रहे हैं कि आखिर कौन सा खेल हुआ और किस परिस्थिति में सुशील कुमार सिंह चुनाव हारे। देखिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। अब सबसे पहला जो विधानसभा का जिक्र, जहां से विधायक हैं राजेश कुमार, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कुटुंबा से हैं, और यहां अभय कुशवाहा को 74,835 मत मिले। वहीं सुशील कुमार सिंह को महज 53,402 मत ही मिले हैं। आगे बढ़ते हैं औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और एमएलए भी हैं औरंगाबाद से, उन्होंने अभय कुशवाहा को लीड कराया है। और जो कुल मत मिले हैं औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को वो है 84,741 और सुशील कुमार सिंह यहाँ भी पिछड़े 65,774 मत ही मिले। वहीं आगे बढ़ते हैं रफीगंज जिसका जिक्र रवि सर कर रहे थे, वहां भी देखिए अच्छे खासे मार्जिन से अभय कुशवाहा लीड उन्होंने किया है। निहालुद्दीन है बिल्कुल, और निहालुद्दीन यहाँ से विधायक हैं, राजद के हैं, वरिष्ठ नेता हैं। 85,766 मत अभय कुशवाहा को मिले। वहीं सुशील कुमार सिंह को 65,980 मत मिले। यहाँ भी सुशील कुमार सिंह पिछड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और विनय यादव जो कि राजद से विधायक हैं गुरुआ के, गुरुआ में भी बढ़त मिला अभय कुशवाहा को। काफी ज्यादा बढ़त नहीं मिला, ज्यादा मार्जिन नहीं रहा, मगर फिर भी मार्जिन तो रहा। 71,892 मत अभय कुशवाहा को मिले। वहीं 64,922 मत सुशील कुमार सिंह को मिले। अब बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी के विधानसभा क्षेत्र इमामगंज की। देखिए जिसके लिए हम चर्चा करने बैठे हैं, यह सुरक्षित सीट है जहां से अभय कुशवाहा को 70,899 मत मिले। वहीं सुशील कुमार सिंह को 68,271 मत मिले। सवाल है जहां में सर से पूछेंगे अभी। और टिकारी जहां से अनिल कुमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी हैं और टिकारी से विधायक भी हैं। 75,712 मत अभय कुशवाहा को टिकारी में मिले। वहीं सुशील कुमार सिंह को 66,470 मत मिले। सर इमामगंज जो सुरक्षित सीट है, जीतन राम मांझी वहां से विधायक थे, मार्जिन ज्यादा का नहीं है, लीड ज्यादा का अभय कुशवाहा ने नहीं लिया। देखिए 70,899 और 68,271 अगर आप देखते हैं तो लगभग 2-2.5 हजार वोट का फासला है।
देखिए, निश्चित रूप से हम बता रहे थे कि देखिए टेकारी से पहले वो एमएलए रह चुके हैं अभय कुशवाहा, तो ऐसे में उनकी जो छवि है उनके काम करने की और सौम्य स्वभाव से हैं अभय कुशवाहा। तो ऐसे में और जो सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव, आरजेडी तेजस्वी यादव ने इस बार औरंगाबाद सीट को लेकर के सोशल इंजीनियरिंग किया। देखिए 2019 में भी सोशल इंजीनियरिंग वहां पर किया गया था, तो उस तरह से उसी को कहीं ना कहीं एक्सप्राइट किया है, उसी को कहीं ये देख करके किया है कि अभय कुशवाहा को हम वहां से कुशवाहा समाज जो कोर वोटर होता है एनडीए का, उसमें ही डेंट लग जाए। तो ये लॉ कुछ कॉम्बिनेशन में डेंट करता हुआ, और देखिए वहां पर सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, कुर्मी समाज का भी वोट जो है सो मैक्सिमम जो है सो इनके पास अभय कुशवाहा के पास आया है। तो दिल तो दुखा होगा सुशील कुमार सिंह का। देखिए अपेक्षाएं और उम्मीद हर किसी को रहती है, और जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता हैं देखिए, और ऐसे में के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बात थोड़ी है कि मैंने अब सुशील सिंह को भी वहां पर उस विधानसभा में वोट काफी आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं, 68,271 वोट आया है सुशील सिंह को। तो ये वोट जो है सो यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जीतन राम मांझी जो है सो वहां पर की बदौलत ही वहां पर 68,271 वोट आया है। इसी तरह से टेकारी में भी हम लोग जो बात कर रहे हैं अनिल कुमार की, तो टेकारी में इनका काम बोला, इनका अभय कुशवाहा पर लोगों ने भरोसा जताया, और वहां पर भी देखिए 66,470 वोट जो है सो आया सुशील कुमार सिंह को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। तो ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी देखिए आपको बहुत ज्यादा का मार्जिन नहीं है। अब ये रहता कि 66,000 की जगह पर मान लीजिए 6,000 वोट आता तो एक बात होती कि हाँ उंगली उठती, पर अब मैराथन बैठक होने लगा है सर। देखिए ऐसी सीटें औरंगाबाद जहां से लगातार जीत मिल रहा था, हार का सामना करना, और अगर आप देखें तो सबसे अहम बातें हैं कि सर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कहीं भी सुशील कुमार सिंह लीड नहीं कर रहे हैं। 6 विधानसभा है और 6 का आंकड़ा सामने है। बिल्कुल निश्चित रूप से यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने की बात है कि क्यों नहीं कैसे 6 विधानसभा सीट में लीड नहीं ले सके। और वही जो हम बात कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, वही बात दिखाई पड़ रही है सुशील कुमार सिंह के। और ये देखिए औरंगाबाद में फर्स्ट चरण में चुनाव हुआ था, पहले चरण में ही यहाँ पर मतदान हुआ था, इस लिहाज से आपको देखिएगा कि यहाँ पर बड़ा एंटी इनकम्बेंसी हुआ। ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता गया, थोड़ा सा उसको पैचअप किया गया, उसको ये किया गया, लेकिन पहले चरण में तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था किस तरह से। आप पहले चरण में ही गया सुरक्षित सीट की भी चुनाव हुई, जहां से जीतन राम मांझी एमपी हुए, जहां से वो मंत्री बने, लेकिन यहाँ पर आपको औरंगाबाद में तो अब एक आम सवाल और है, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे सर। अभय कुशवाहा, बेलागंज, सुरेंद्र यादव, एक वक्त था 2020 विधानसभा का अगर चुनाव देखते हैं सर हम लोग, तो बेलागंज से अभय कुशवाहा भी चुनाव लड़े थे, जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा था, और सुरेंद्र यादव आरजेडी से चुनावी मैदान में थे, और सुरेंद्र यादव ने जीत दर्ज की और हराया अभय कुशवाहा को। इस बार सुरेंद्र यादव ने दमखम झोंक दिया क्या अभय कुशवाहा के लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि सुरेंद्र यादव ने भी अभय कुशवाहा के लिए फील्डिंग बहुत मजबूती से की। देखिए यही तो चुनाव की रणनीति है। हाँ। और यही चुनाव का ये होता है कि 2020 में इसी टेकारी विधानसभा से आपको जो है सो से इनको टिकट नहीं दिया गया। हाँ, अभय कुशवाहा बेलागंज से मिला, जहां से सुरेंद्र यादव की बात आप कर रहे हैं 2020 में, तो ये वहां से चुनाव लड़े और ये हार गए। ये हार गए यहाँ से टेकारी से, बेलागंज से हार गए, और वहां से सुरेंद्र यादव जीत गए 2020 के विधानसभा चुनाव में। और तो ये वहां पर इस बार कॉम्बिनेशन बदला हुआ था। इस बार साथ में सुरेंद्र यादव और आपको अभय कुशवाहा थे, तो निश्चित रूप से आपको वहां पर सुरेंद्र यादव का जो है सो जादू चला। बिल्कुल, और पकड़ भी है सुरेंद्र यादव, और सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद लोकसभा सीट से जीत भी दर्ज की। बिल्कुल, खैर आपने सुना, देखिए आंकड़ों पर बात हो रही है, और बात जीतन राम मांझी को लेकर, क्योंकि जीतन राम मांझी के साथ साथ अनिल कुमार जो उनके ही पार्टी के विधायक हैं टिकारी से, वहां भी लीड नहीं मिला, और इमामगंज जो सुरक्षित सीट है यह भी औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत ही आता है, जहां से जीतन राम मांझी विधायक थे, वहां से भी लीड नहीं मिली। चिंता है, लगातार मैराथन बैठक भी हो रही है, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, चूक कहाँ रही। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।